आपके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। बस मन को नियंत्रित करने की यह एक आसान विधि को ध्यान से सुनो और समझो। तो चलिए इस विधि को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वह करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः बुद्धाय जरूर लिखें। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक युवती रहती थी। अपनी दयालुता और गहरी जिज्ञासा के लिए जानी जाने वाली अनाया को हर कोई प्यार करता था। हालांकि अपने बाहरी शांत और हंसमुख व्यवहार के बावजूद अनाया अपने मन के भीतर लगातार चल रहे तूफान से परेशान रहती थी। उसके विचार एक अथक नदी की तरह उसकी चेतना में उमड़ते रहते थे, जिससे उसे कभी भी सच्ची शांति नहीं मिल पाती थी। अनाया के दिन चिंता और अति सोच के अंतहीन चक्र में बीतते थे। हर निर्णय, चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों न हो, चिंता का कारण बन जाता था। चाहे वह क्या पहनना है, क्या पकाना है, या यहाँ तक कि बातचीत को कैसे संभालना है, वह खुद को क्या होगा अगर और शायद के समुद्र में खोई हुई पाती थी। उसकी रातें भी इससे बेहतर नहीं थीं, बेचैनी से भरी हुई थीं, क्योंकि उसका मन दिन भर की घटनाओं को दोहराता था और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करता था। एक दिन महर्षि राघव नामक एक प्रसिद्ध आर्षि गांव में आए। एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध आत्मा के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और कई लोग उनसे सलाह लेने आते थे। अपने मानसिक उथल पुथल से राहत पाने के लिए बेताब अनाया ने आर्षि के पास जाने का फैसला किया। भारी मन और सवालों से भरे दिमाग के साथ वह महर्षि राघव के पास पहुंची, जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जिसकी शाखाएं एक बुद्धिमान बूढ़े संरक्षक के आलिंगन की तरह फैली हुई थीं। आर्षि ने उसे दयालु आंखों से देखा और उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। गुरु, अनाया ने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं अपने ही विचारों से परेशान हूं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरा दिमाग हमेशा चिंताओं और अनिश्चितताओं से भरा रहता है। मैं अभिभूत महसूस करती हूं और शांति नहीं पा सकती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? महर्षि राघव ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर गहरी करुणा झलक रही थी। एक पल की चुप्पी के बाद वे बोले, अनाया, उन्होंने धीरे से कहा, मन एक अशांत नदी की तरह है। यह लगातार बहता रहता है, अपने साथ सभी प्रकार के मलबे और अशांति को ले जाता है। शांति पाने के लिए हमें नदी को शांत करना सीखना चाहिए, उसे मजबूर करके नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति को समझकर और उसे धीरे से मार्गदर्शन करके। अनाया हैरान दिखी, लेकिन मैं ऐसे बेचैन मन को कैसे शांत कर सकती हूँ? यह असंभव लगता है। आर्षि ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें समझने में मदद कर सकती है। एक दूर के राज्य में एक बुद्धिमान राजा था जो अपनी बुद्धि और निष्पक्षता के लिए जाना जाता था। राजा की एक अजीब आदत थी। हर साल वह अपने प्रत्येक प्रजा को एक बीज देता था और उससे एक पौधा उगाने के लिए कहता था। वर्ष के अंत में प्रजा को अपने पौधे राजा को प्रस्तुत करने होते थे, जो तब सबसे अच्छा पौधा चुनते थे। एक वर्ष अर्जुन नाम के एक छोटे लड़के को उसका बीज मिला। उत्साहित और आशा से भरे हुए अर्जुन ने बीज को एक गमले में लगाया, ध्यान से उसे पानी दिया और उसे धूप प्रदान की। दिन सप्ताह में बदल गए, लेकिन उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बीज अंकुरित नहीं हुआ। अर्जुन निराश हो गया, लेकिन उसने गमले की लगन से देखभाल करना जारी रखा। उम्मीद है कि अंततः कुछ उगेगा। जैसे जैसे साल बीतता गया, अर्जुन के सभी दोस्त और पड़ोसी गर्व से अपने फलते फूलते पौधों को प्रदर्शित करते रहे, जो सुंदर और अनोखे आकार में विकसित हो गए थे। हालांकि अर्जुन का गमला खाली ही रहा। प्रस्तुति के दिन के करीब आते ही लड़के का दिल बैठ गया।
क्योंकि उसे पता था कि उसका गमला ही ऐसा होगा जिसमें कोई पौधा नहीं होगा। प्रस्तुति के दिन अर्जुन राजा के महल में अन्य ग्रामीणों के साथ इकट्ठा हुआ। राजा उनके बीच चले गए, पौधों की प्रशंसा करते हुए और उनके गर्वित मालिकों से बात करते हुए। जब वह अर्जुन के पास पहुंचा तो लड़का अपने खाली गमले के साथ खड़ा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। राजा अर्जुन के पास गया और खाली गमले में देखा। तुम मेरे लिए यह खाली गमला क्यों लाए हो? उसने धीरे से पूछा। कांपती आवाज में अर्जुन ने समझाया, मैंने आपके द्वारा दिए गए बीज को बोया और जितना हो सका उसकी देखभाल की, लेकिन कोई पौधा कभी नहीं उगा। मुझे खेद है महाराज। राजा की आंखें नरम हो गईं और वह अर्जुन की ओर मुस्कुराया। तुमने अच्छा किया मेरे बच्चे। यह खाली गमला सबसे अच्छा है। लोग आश्चर्यचकित थे और भीड़ में भ्रम की फुसफुसाहट फैल गई। राजा ने आगे कहा, मैंने आपको जो बीज दिए थे वे सभी वितरण से पहले पकाए गए थे। उनमें से कोई भी पौधे में विकसित नहीं हो सका। फिर भी अर्जुन को छोड़कर सभी ने एक पौधा भेंट किया। उसकी ईमानदारी और प्रयास उसके असली चरित्र को दर्शाता है। राजा ने तब खुलासा किया कि उसने सत्य और ईमानदारी के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अर्जुन के खाली बर्तन को चुना था। झूठ बोलने या धोखा देने के बजाय खाली बर्तन पेश करने की लड़के की इच्छा ने उसके नेक दिल को दिखाया। उस दिन से अर्जुन अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था और राज्य का एक सम्मानित सदस्य बन गया। महर्षि राघव ने अनाया को देखा, जो ध्यान से सुन रही थी। अर्जुन के खाली बर्तन की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अर्षि ने कहा, घड़ा खाली था, लेकिन अर्जुन के इरादे और कार्य शुद्ध थे। उसी तरह आपका मन खाली या अभिभूत महसूस कर सकता है, लेकिन यह इसे और अधिक विचारों से भरने के बारे में नहीं है। यह इसके वास्तविक स्वरूप को समझने और इसे धीरे से मार्गदर्शन करने के बारे में सीखने के बारे में है। अनाया गहरी सोच में थी, लेकिन मैं इस सबक को अपने मन पर कैसे लागू करूं? आश ने आगे कहा, जैसे अर्जुन ने अपने बर्तन को सावधानी से संभाला, वैसे ही आपको अपने मन को भी ध्यान से संभालना चाहिए। इसे शांत या खाली होने के लिए मजबूर न करें। इसके बजाय उठने वाले विचारों को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें खुद पर हावी न होने दें। उन्हें आसमान में बादलों की तरह आने और जाने दें। बिना किसी लगाव या निर्णय के अपने विचारों को देखने का अभ्यास करें। समय के साथ यह अभ्यास आपके मन की अशांत नदी को शांत करने में मदद करेगा। महर्षि राघव ने फिर अनाया को एक सरल माइंडफुलनेस व्यायाम सिखाया। आराम से बैठने के लिए एक शांत जगह खोजें। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। हवा को अपने शरीर में प्रवेश करते और छोड़ते हुए महसूस करें। जब विचार उठें तो उनमें उलझे बिना उन पर ध्यान दें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाएं। यह अभ्यास आपको आंतरिक शांति और स्पष्टता विकसित करने में मदद करेगा। अनाया ने प्रतिदिन माइंडफुलनेस व्यायाम का अभ्यास करना शुरू किया, चुपचाप बैठकर और अपने विचारों को अलगाव की भावना के साथ देखते हुए। पहले तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे उसने एक बदलाव महसूस किया। उसका मन कम विचलित हो गया और उसने अराजकता के बीच शांति के क्षण पाए। सप्ताह बीत गए और अनाया की आंतरिक उथल-पुथल कम होने लगी। उसने शांति और स्पष्टता का गहन अनुभव किया, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके दिन अधिक प्रबंधनीय हो गए और उसने चिंताओं से अभिभूत होने के बजाय एकाग्र मन से चुनौतियों का सामना करना सीखा। एक दिन जब अनाया अपने गांव के पास एक शांत नदी के किनारे बैठी थी, तो उसने देखा कि पानी चिकने पत्थरों पर धीरे धीरे बह रहा था। नदी उसके मन की तरह अशांति के क्षण थे, लेकिन इसमें शांत प्रवाह के द्वार भी थे। उसने महसूस किया कि जिस तरह नदी बाधाओं के बीच अपना रास्ता खोज लेती है, उसी तरह वह भी अपने विचारों को बिना किसी प्रतिरोध के स्वाभाविक रूप से बहने देकर अपने भीतर शांति पा सकती है। अनाया अपना आभार व्यक्त करने के लिए महर्षि राघव के पास लौटी। गुरु, आपकी शिक्षाओं से मुझे बहुत राहत मिली है। मैं अपने और अपने विचारों के साथ अधिक शांति महसूस करती हूं। धन्यवाद, आश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। याद रखो अनाया, मन एक उपकरण है, बोझ नहीं।
माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और इसकी प्रकृति को समझकर आप इसे धीरे धीरे निर्देशित कर सकते हैं और वह शांति पा सकते हैं जिसकी आपको तलाश है। और इसलिए अनाया ने शांति की एक नई भावना के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उसने समझा कि सच्ची शांति विचारों को खत्म करने से नहीं, बल्कि उन्हें जागरूकता के साथ गले लगाने और उन्हें नदी के कोमल प्रवाह की तरह बहने देने से आती है। उसका जीवन उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रतिबिंब बन गया और वह प्रत्येक दिन शांत और केंद्रित मन के साथ जीती थी, जो अति सोच के तूफानों से मुक्त थी।